चिड़ियाघर गए थे? यस सर। अच्छा, सब लोगों ने चिड़ियाघर में बहुत सारे मजे लिए होंगे, ठीक है? क्या क्या देखा था अभी हम बात करेंगे। अच्छा, तुम बताओ सावित्री, तुमने कुछ हवा में उड़ने वाले जीव या जंतु देखे थे चिड़ियाघर में? कौन कौन से थे वो? चिड़िया, कोयल, चील, कौवा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा ज्योति, तुम बताओ, जल में तैरने वाले कौन कौन से जीव देखे थे? मछली, मगरमच्छ और कछुआ। वाह रे वाह, शाबाश। तान्या, तुम बताओ बेटा, तुमने क्या देखा? कुछ जमीन पे चलने वाले जंतु देखे थे क्या? यस सर। कौन कौन से जंतु थे? शेर, चीता, हाथी, हिरन। शाबाश, बहुत अच्छे। तो आज हम बात करेंगे जीव जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में। क्या है? जीव जंतुओं का वर्गीकरण। वास्तव में जब हम दैनिक कक्षा शिक्षण से पहले शिक्षण योजना को तैयार कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना जरूरी होता है। जैसे हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, हम विषय वस्तु की शुरुआत कैसे करेंगे, बच्चों को शिक्षण के दौरान किस प्रकार सक्रिय रखेंगे, कौन कौन से TLM का प्रयोग करेंगे और बच्चों का आकलन कैसे करेंगे। इन सवालों के जवाब में हमें स्वयं तय करना होता है कि हम कौन से ऐसे तरीकों से शिक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें छात्र रुचि लें और समझें भी। आगे एक चुंबक लगा हुआ है, उसको पकड़ेंगे और यहाँ कुछ वस्तुएं दे रखी हैं प्लेट में। इसमें से पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तुएं चुंबकीय हैं और कौन सी नहीं। फिर हम उनको इस दी हुई सारणी में नोट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबकीय पदार्थ हैं और कौन कौन सी वस्तुएं चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब शुरू करते हैं। तो उठा के रखेंगे। बच्चों, अभी आपके सामने रौनक और अंशुल ने इस यंत्र की सहायता से कुछ चीजों को जांचा और पता लगाया कि कौन सी चीजें वो हैं जो चुंबक से चिपक रही हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनाना चाहते हैं ताकि विद्यार्थी सहज और जिज्ञासु हो सकें। परंतु अभी भी कतिपय शिक्षक बिना किसी प्रस्तावना या भूमिका बांधे हुए परंपरागत तरीकों, किताबें निकालो, कौन सा पाठ पढ़ना है, कल क्या पढ़ाया था, जैसे बोझिल प्रश्नों से कक्षा शिक्षण प्रारंभ करते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से हमें किसी भी विषय या प्रकरण को अत्यंत रुचिकर ढंग से बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रारंभ करना चाहिए। इससे बच्चे भी जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रस्तावना कौशल को ही रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक के नाम से ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षक प्रस्तावना कौशल पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोग करते हैं। इस कौशल से संबंधित सूक्ष्म पाठ तैयार करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान, संबंध, श्रृंखलाबद्धता, सहायक सामग्री को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व यदि उसकी शुरुआत रोचक ढंग से की जाए तो बच्चे स्वयं जिज्ञासा से भर जाते हैं और बताई जा रही बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रस्तावना संबंधी गतिविधि या प्रश्नों का निर्माण करते समय शिक्षक इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रस्तावना न तो अधिक लंबी हो और न ही अधिक छोटी। प्रस्तावना 5 से 7 मिनट कालांश में पूर्ण हो जानी चाहिए। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से कक्षा में शिक्षण की शुरुआत इन गतिविधियों से कराया जाना उपयोगी होगा। किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनकर पाठ्यवस्तु का प्रारंभ किया जाए। बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, जिनका जवाब बच्चे आसानी से दे पाएं। बच्चों को रुचिकर कविता या गीत सुनाकर प्रकरण से जोड़ा जाए। उन्हें मौजूदा हालात को बताकर संबंधित विषय वस्तु की भूमिका बांधी जाए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान अवलोकित स्थलों, वस्तुओं, पशु पक्षी, जीव जंतुओं आदि पर चर्चा की जाए।
अब चलते हैं एक विद्यालय में, जहां शिक्षक प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व अत्यंत रोचक ढंग से बच्चों के समक्ष उसका परिचय करा रहे हैं। अच्छा बच्चे, आप लोगों के यहाँ कौन कौन से जानवर हैं? हाथ उठाओ जिसके। वेरी गुड। बताइए आपके यहाँ कौन सा जानवर है? बकरी। बकरी है आपके यहाँ? बकरी। आपके यहाँ भी बकरी, आपके यहाँ? इनके यहाँ गाय है, ठीक है। और आपके यहाँ कौन सा जानवर है? और बल्द बताया, बल्द, बहुत अच्छे। तो हाँ, नीचे कर लो सभी के यहाँ। ऐसे ही हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है, और जंगल वाली कहानी, और दिखाएंगे जंगल में कौन से जानवर रहते हैं। अभी आप लोगों ने बताया गाय है, बकरी है, ये पालतू जानवर है, ठीक है। अब हम ले चलते हैं जंगल की ओर। देखो ये पोस्टर लगा हुआ है जंगली जानवरों का, देखिए देखिए, है ऐसे एक कहानी सुनी। आपने देखा कि इस प्रकार के पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण आरंभ करने से बच्चे उत्साही और जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि पाचन तंत्र का प्रकरण पढ़ाने से पूर्व शिक्षक किस प्रकार की रोचक भूमिका बांध रहे हैं। अच्छा बताओ, सेब खाना किसे किसे पसंद है? सबने खाया सेब? सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेलिंग बताएंगे इसकी? एडबल की एप्पल। एप्पल माने देखो, सेब से हमें क्या प्राप्त होता है? सेब से हमें ताकत मिलती है। मरीज लोगों को भी बताया जाता है कि सेब खाना चाहिए। अब हमने सेब खा लिया, फिर वो सेब कहाँ गया? पेट में कहाँ जाता है? छोटी आंत से चलता हुआ, चलिए इसके बारे में विस्तार से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और वीडियो में देख के आप कुछ समझ जाएंगे कि वो हमारा जो सेब है या हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे पचता है। इस प्रकार यदि शिक्षण की शुरुआत बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए रुचिकर ढंग से की जाए तो बच्चों में पढ़ाई को लेकर जो नीरसता होती है वो समाप्त हो जाती है और वे भी शिक्षण में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। रोचक प्रस्तावना का प्रयोग करने से हमें अपने कक्षा शिक्षण में क्या लाभ होंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। कक्षा में बच्चे उत्साह पूर्वक सीखने के लिए तैयार होंगे, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे अनुशासित होंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की उत्सुकता होगी। इस प्रकार आपने देखा कि यदि शिक्षण कार्य की शुरुआत इन नवाचारी, रोचक और बाल केंद्रित गतिविधियों से की जाए जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों, तो बच्चों के अंदर सीखने का एक अलग ही उत्साह और जज्बा नजर आता है। किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व यदि उसकी भूमिका रोचक ढंग से बांधी जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमें किसी भी विषय, पाठ या प्रकरण की शिक्षण योजना बनाते समय रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये निश्चित ही हमारी कक्षाओं के लिए अत्यंत प्रभावी और उपयोगी सिद्ध होगा।